हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने पीडब्ल्यूएस नेमिंग सीख ली थी कि अपन किस तरह से पीडब्ल्यूएस रूल को अपन अप्लाई करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इतने दिन तक मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, लेकिन अब थोड़ा हेल्थ इशू के कारण मैं पेन पेपर पे पढ़ाऊँगा कुछ दिन तक, जब तक हेल्थ ठीक ना हो। ठीक है, तब तक अपन पेपर पेन पे ही पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देन स्टार्ट करेंगे अपने वापस बोर्ड पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना जो रूल है वो है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल से मतलब है ये जो अपन ने नंबरिंग रूल पढ़ा था, उसी नंबरिंग रूल पर बेस्ड है अपना ये लोवेस्ट लोकेंट रूल। मतलब ये जो रूल है ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन जो भी अपन ने नंबरिंग रूल पढ़ा उसी पर क्या है अपना बेस्ट है लोवेस्ट लोकेंट रूल। आपको याद होगा नंबरिंग रूल के अंदर अपन ने जो भी अपनी जो मेन कार्बन चेन होती थी उससे जुड़े हुए जो भी सबस्टेंट्स होते थे या जो साइड चेन्स होती थी, अपन उनकी नंबरिंग करते थे कि वो किस पोजीशन पर लाइक करती हैं। इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपको एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी मिले और उनकी पोजीशन डिफरेंट मिले, जब अपन अलग अलग तरीके से कार्बन चेन को चूज करें तब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बात करता हूँ। एक एग्जांपल की मैं अगर बात करूँ, जैसे ये मेरे पास कोई एक एग्जांपल है। ठीक है, इस टाइप का मेरे पास कोई कंपाउंड है। यहाँ मुझे क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मुझे मेन कार्बन चेन चूज़ करनी पड़ेगी। मेन कार्बन चेन चूज़ करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ ना तो कोई क्या है मेन फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो मेन मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन चूज़ करूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें। सपोज मैंने ये कार्बन चेन चूज कर ली। जब मैंने ये कार्बन चेन चूज की तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ टोटल 7 कार्बन आ रहे हैं। यानी इस कार्बन चेन में मेरे पास टोटल 7 कार्बन आ रहे हैं। साथ में मुझे 2 प्रतिस्थापी मिल रहे हैं, एक ये प्रतिस्थापी और एक ये प्रतिस्थापी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ मुझे 2 प्रतिस्थापी मिल रहे हैं और 7 कार्बन की है चेन। चलिए अपन और भी चेक करते हैं, कहीं और भी अगर इससे लॉन्गेस्ट चेन मुझे मिल रही है क्या, ज़्यादा कार्बन वाली कोई कार्बन चेन मिल रही है क्या। चलिए चेक करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं ये कार्बन चेन चूज़ करूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, नहीं हो सकती। चलिए और जैसे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये कार्बन चेन चूज़ कर सकते हो आप। इस तरीके इस तरफ वाली ये कार्बन चेन आप चूज़ कर सकते हो। फिर भी वही बात रहेगी, 7 कार्बन और 2 प्रतिस्थापी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये हुई अपनी मेन कार्बन चेन। अब बात आती है नंबरिंग की, क्योंकि सेकंड रूल अपन ने क्या पढ़ा था, पहला सिलेक्शन रूल था। सिलेक्शन रूल से मतलब था कि अपने को मेन कार्बन चेन चूज करनी है। सेकंड रूल अपना था नंबरिंग रूल। और नंबरिंग रूल में अपन क्या करते हैं, जो मेन कार्बन चेन होती है उसमें जो भी अपने साइड चेन्स होती हैं या कहूँ ये जो प्रतिस्थापी होते हैं, इनको अपने को क्या करना पड़ता है, नंबरिंग देनी पड़ती है। ठीक है, तो कार्बन चेन की नंबरिंग कहाँ से करें, चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इस टर्मिनल से अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन चेन की नंबरिंग। मैंने इसको 1 नंबर कार्बन दिया, इसको 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक हो गए मेरे 7 कार्बन इजी वे में। ठीक है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तब आपके देखिए अपने प्रतिस्थापियों को क्या क्या अंक मिल रहा है। इस प्रतिस्थापी को 2 अंक मिल रहा है और इस प्रतिस्थापी को अंक मिल रहा है 5, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सपोज अगर अपन नंबरिंग स्टार्ट करें इस वाले कार्बन से, अगर अपन नंबरिंग स्टार्ट करें तब क्या क्या पोजीशन इनकी होगी। जैसे मैं कहूँ 1, ये मेरा 2 नंबर कार्बन, ये मेरा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये कार्बन 6 और ये कार्बन दे दिया मैंने 7। तब आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों प्रतिस्थापी हैं उनकी पोजीशंस क्या क्या आ रही हैं। ये आप देखिएगा, एक प्रतिस्थापी की पोजीशन आ रही है 3 और एक प्रतिस्थापी की पोजीशन आ रही है 6। ये चीज़ आपको दिख रही होगी। अब बात आती है कि अगर अपन यहाँ से चले तब अपनी जो मेन कार्बन चेन है उसमें प्रतिस्थापियों का जो ऑर्डर होगा या कहूँ जो स्थिति होगी वो होगी 2 और 5। जबकि अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें तब अपने पास ऑर्डर आता है 3 और 6। तो अपन चूज़ किसको करें, तो यही है अपना लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट यानी निम्नतम, लोकेंट लोकेंट यानी जो ऑर्डर आपने या जो स्थिति आपने चूज की है उसकी बात कर रहा है। लोकेंट से यहाँ मतलब क्या है, जो स्थिति आपने चूज की उसकी। तो जो भी स्थिति आपने चूज की उसमें सबसे लोवेस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे एक पोजीशन आ गई 2 5 और एक तरीके से पोजीशन आई अपने पास 3 6, तो आपको सबसे पहले वाला नंबर ही चेक कर लेना है। जिस पोजीशन में पहले वाला नंबर कम है
वही अपनी क्या हो जाएगी, नंबरिंग सही हो जाएगी। यानी ये अपनी नंबरिंग सही है और ये अपनी नंबरिंग क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पहले ही पोजीशन पर आपको दिख रहा होगा 2 आ रहा है, और इस तरीके से जब करेंगे तो पोजीशन, पहली पोजीशन आ रही है 3, तो यानी अपन चूज़ किसको देंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे, अपन इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 कम है, यहाँ 3 ज़्यादा है। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अपन एक और एग्जाम्पल करते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा उससे। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ, जैसे मेरे पास ये कोई एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपको ये कोई कार्बन, सिंपल को कार्बन चैन है, ठीक है, और इससे 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। तो यानी यहाँ तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ मैंने कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, हाइड्रोजन आप अटैच कर सकते हो। ये जो बाकी की जितनी भी बची हुई वैलेंसीज हैं कार्बन की, ये हाइड्रोजन को ही शो करती है। जैसे इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची हुई है, 3 वैलेंसी बची हुई है, एक तो यहाँ कंप्लीट है, 3 वैलेंसी मतलब 3 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। तो जनरली देखो यहाँ भी क्या है, सिर्फ कार्बन ही तो प्रेजेंट हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये किसको शो करते हैं, कार्बन को तो शो करते हैं। तो अपन यहाँ कोई ये शो नहीं करते हैं कि अपन हाइड्रोजन भी शो करेंगे, क्योंकि ये अलग फॉर्मूला है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। मैंने आपको स्टार्टिंग में मेरा ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरीके से आपको कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब मैंने वहाँ पे सिखाया आपको। तो चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ आपको सीधी एक कार्बन चैन दिख रही होगी, कोई डाउट नहीं है, इस कार्बन चैन में आपको कोई डाउट नहीं है। बात आती है इसकी नंबरिंग की, अपन नंबरिंग कहाँ से करें। जैसे सपोज मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये मेरा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यानी अगर मैं इस टर्मिनल से, इस सिरे से अगर स्टार्ट करूँ नंबरिंग, तो मेरी पोजीशन जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन क्या आ रही है, 2, 4, 6, ये पोजीशन इजी वे में आ रही है। तो चलिए बात करते हैं, अगर अपन नंबरिंग स्टार्ट करें दूसरे टर्मिनल से, अगर यहाँ से स्टार्ट करें, जैसे मैं इसको दूँ 1 नंबर, यहाँ 2, यहाँ 3 नंबर दूँ इस कार्बन को, इस कार्बन को 4, इस कार्बन को 5 और इस कार्बन को 6, तब देखिए पोजीशन क्या आके आ रही है। तब देखिए पोजीशन आ रही है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 नंबर पर है, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 नंबर पर है, और जो नेक्स्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 5 नंबर पर है। तो यहाँ से अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा ऑर्डर आपको चूज करना है, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ आपको पहला ही नंबर दिख चुका होगा, पहले ही नंबर में आपको दिख चुका होगा कि जहाँ लोवेस्ट नंबर आ रहा है वही क्या हो जाएगा, अपना लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग सही नंबरिंग हो जाएगी। यानी ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। अब बात आती है सपोज कि जैसे पहला नंबर कहीं सेम आ जाए सपोज, तो आप जाइए दूसरे नंबर को चेक कीजिए, दूसरे में जहाँ छोटा नंबर है वही क्या हो जाएगा, लोवेस्ट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग रूल सही हो जाएगी। दूसरा नंबर भी अगर मैच कर जाए तो आप क्या करिएगा, तीसरा नंबर चेक कीजिएगा, तीसरा नंबर अगर लोवेस्ट आ रहा है तो वही अपना क्या हो जाएगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग अपनी नंबरिंग सही करेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर नेक्स्ट रूल की ओर अपन बढ़ते हैं। सपोज अपना जो नेक्स्ट रूल होगा वो नेक्स्ट रूल क्या होगा, नेक्स्ट रूल अपना है अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल। अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल नेक्स्ट अपना रूल क्या है, अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल। देखिएगा अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल क्या कहता है, अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल में अपन पढ़ते क्या हैं आखिर। देखिएगा ये थोड़ा सा इसी रूल का क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। जो लोवेस्ट लोकेंट रूल अपन ने पढ़ा है इसी रूल का क्या है, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल। अगर आपको कहीं पर प्रतिस्थापियों की या कहूँ जो साइड सेंस उनकी पोजीशन सेम मिल जाए, यानी आप 2-3 तरीके से आप चेक करो और आपको वही प्रतिस्थापियों की पोजीशन मिले, तब आप किसको प्रेफरेंस दोगे, उसके लिए आता है अपना अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल। मतलब इसको कब अप्लाई करना है, व्हेन लोवेस्ट लोकेंट रूल इज फेल। ठीक है, जब अपना लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या हो जाए, फेल हो जाए, तब अपन अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल की ओर बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे बात करूं, जैसे ये मेरे पास कोई कार्बन चैन है, ठीक है, मेरे पास कोई सिंपल कार्बन चैन है, इसकी एक पोजीशन पे यहाँ पे कोई कार्बन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और एक पोजीशन यहाँ पे कार्बन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो जनरली यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ हाइड्रोजन हाइड है, आप हाइड्रोजन्स को लिख कर इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट कर सकते हो, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चैन ढूंढने की, क्योंकि ना यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसको अपन कंसिडर करते हुए चैन ढूंढें, ना यहाँ कोई मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड
कि अपन उनको भी कंसिडर करते हुए चेन ढूंढे। यहाँ सिर्फ एक कार्बन से कार्बन दिख रहे हैं, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढनी है। तो आप कहाँ से चेक करोगे देखिएगा थोड़ा। जैसे सपोज मैं चूज़ करूँ, पहली बात तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो आपको दिख रही है, यही अगर चूज़ करें अपन तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए और कोई तरीका ढूंढते हैं जहाँ क्या पता कोई 8 से ज़्यादा कार्बन ही हो। चलिए अगर एक तरीका अपन ये लें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 कार्बन आ रहे हैं, ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन चेन हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी 8 कार्बन आ रहे हैं और आप जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ रहे हो वहाँ भी अपने पास 8 ही कार्बन आ रहे हैं। तो वो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं, आप जो मन करे आप वो सीरीज़ या वो श्रृंखला आप चूज़ कर सकते हो। तो सपोज जैसे मैं एक पहले स्ट्रेट चेन ही अगर चूज़ कर लूँ अपने ईजी वे में, ताकि अपने को क्या हो, थोड़ा नंबरिंग वगैरह करने में अपने को दिक्कत नहीं हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चेन भी चूज़ कर सकते हो, ये भी एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, बात एक ही, दोनों एक ही तरीका है, दोनों एक ही तरीके से हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जैसे अपन बात करें, अब अपना सिलेक्शन रूल तो हो गया जब अपन ने मैन कार्बन चेन ढूंढ ली। बात करते हैं नंबरिंग रूल की, नंबरिंग स्टार्ट करें। तो चलिए अपन जब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने इसको 1 नंबर दिया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने नंबरिंग कर दी। और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो मेरी साइड चेन्स आ रही हैं, एक ये साइड चेन और एक ये साइड चेन है, इनकी पोजीशन क्या क्या आ रही है, इनकी पोजीशन आ रही है 3 और 6। सबसे पहली बात यही है, किसी भी एग्जांपल में आप पैक नेमिंग करते ध्यान रखें कि आप नंबरिंग का वे जितने ज़्यादा तरीके नंबरिंग के ढूंढ सकते हो उतने तरीके ढूंढिए। जितने ज़्यादा तरीके से आप एक मैन कार्बन चेन ढूंढ सकते हो उतने ढूंढिए, उतनी प्रोबेबिलिटी चेक कीजिए आप। ऐसा नहीं है कि अपने एक वे चूज कर लिया और वही अपने मान के बैठ गए, नहीं। काफ़ी बार क्या होता है कि अंदर चीज़ें हाइड होती हैं, क्वेश्चन के अंदर ही, एग्जाम्पल के अंदर ही चीज़ें हाइड होती हैं। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में पहले ढूंढना है, जितने वे आप लगा सकते हो, जितने तरीके से आप ढूंढ सकते हो आप ढूंढिए। सारे तरीके जब कंप्लीट हो जाएं आपके अकॉर्डिंग, तब आप चूज़ कीजिए मैन कार्बन चेन। ऐसे ही आप नंबरिंग रूल भी तभी लगाइए जब आप सारी चीज़ें आप ढूंढ लो। ठीक है, कि जितने भी तरीके से नंबरिंग कर सकते हो उतने तरीके से कर लो। ठीक है, चलिए एक तरीका तो यहाँ से अगर टर्मिनल से स्टार्ट किया, तब अपने पास सब स्टूडेंट्स की या कहूँ जो साइड चेन्स हैं उनकी पोजीशन 3 और 6 आ रही है। सपोज अगर मैं इस साइड से अगर स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन क्या क्या आ रही है, एक प्रतिस्थापी की पोजीशन 3 आ रही है और दूसरी प्रतिस्थापी की पोजीशन 6 आ रही है। अब दिक्कत आ गई, अब क्या है, दोनों की दोनों चीज़ें क्या कर गई, ये तो मैच कर गई, दोनों की दोनों ही चीज़ें क्या कर गई, तो मैच कर गई। तब अपन कौन सी जो अपनी नंबरिंग है उसको सही माने, ब्लू वाले को या ग्रीन वाले को। तो यहाँ थोड़ा डाउट है, मिसकंसेप्शन है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ अपना जो लोवेस्ट लोकेंट रूल है वो फेल हो चुका है, क्यों दिख रहा है ना आपको, दोनों सेम आ गए। लोवेस्ट लोकेंट रूल कब लगेगा, जब क्या हो, जब अपनी दोनों चीज़ें क्या हो, दोनों जो भी अपने नंबरिंग की है वो क्या हो, 2 या 3 तरीके से, जितने भी तरीके से नंबरिंग कर रहे हो वो क्या हो, डिफरेंट आ जाए, तब अपना लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई है। अगर वो डिफरेंट नहीं आ रही हैं तब तो क्या है, अपना लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल है। तब आप लगाइए अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल। अल्फ़ाबेटिक वर्णमाला आप जानते हैं, ABCD, आगे कंपैरिजन लिखा है, उसका कंपैरिजन करवाइए। कैसे कंपैरिजन करवाएंगे वो देखिएगा। यहाँ कंपैरिजन करवाने का मतलब यही है, जो भी आप प्रतिस्थापी उनका नाम लिखिए पहले। जैसे मैं बात करूँ, ये एक प्रतिस्थापी था मेरा और एक प्रतिस्थापी मेरा ये था, 2 कार्बन है और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। जनरली ये अपना कैसा होगा, ये अपना प्रतिस्थापी होगा एथिल। कौन सा प्रतिस्थापी होगा, एथिल। और ये सिर्फ एक कार्बन है, यानी ये कैसा प्रतिस्थापी है, अपना है मैथिल प्रतिस्थापी है। ये आपको दिख रहा होगा, एक प्रतिस्थापी एथिल है, दूसरा प्रतिस्थापी मैथिल है। अब बात आती है, पोजीशन तो 3 और 6 आपको दिख रही है, नाम किसको पहले देंगे, यही है अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक में M पहले आता है या फिर E पहले आता है, वो आप सोचिए कौन सा पहले आता है, E पहले आएगा या M पहले आएगा। ऑब्वियस E पहले आता है, ठीक है, यानी E पहले आएगा। इसका मतलब क्या है कि अपने को एथिल का नाम पहले लिखना है। आए बात समझ में। अब एथिल का नाम तो पहले लिखना है और मैथिल का आएगा बाद में, ठीक है। लेकिन अब एथिल के साथ कौन सा नंबर अटैच करें, एथिल के पास तो दोनों नंबर आ रहे हैं। एथिल के पास एक, अगर इधर से जाओगे तो 3 नंबर आएगा और इधर से आओगे तो एथिल के पास कौन सा नंबर आ जाएगा, एथिल के पास आ जाएगा 6 नंबर आ जाएगा। तब एथिल नाम तो एथिल पहले आएगा, लेकिन एथिल के साथ जो नंबर अटैच होगा नंबरिंग रूल के अकॉर्डिंग, वो नंबर अपन 3 को प्रेफरेंस देंगे या 6 को प्रेफरेंस देंगे। तो वही सीधी सी बात, अपने को तो कम से कम अंक देना है। तो यानी अपन क्या करेंगे, अपन एथिल को देंगे 3 वाला नंबर
और मैथिल को जो अपन नंबर देंगे, मैथिल को नंबर कौन सा देंगे, वो मैथिल को नंबर देंगे 6 नंबर। तो यानी अपना जो नाम होगा वो एक्चुअल में क्या नाम हो जाएगा, मैं लिखूँगा 3 पर मेरा क्या है, एथिल, ठीक है। ऐसे मैं आगे क्या लिखूँगा, 6 मैथिल लिखूँगा या क्या पोजीशन लिखूँगा, आप सोच के बताइए। 6 मैथिल लिखूँगा या फिर कितना नंबर लिखूँगा, आप खुद सोचिए। 3 पर अगर क्या है अपना एथिल आ रहा है तो 6 पे क्या आ जाएगा, मैथिल आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 6 मैथिल। और कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन है, तो अपन क्या लगाते हैं, देखिएगा यहाँ परफिक्स तो कोई है नहीं, ठीक है। परफिक्स तो एथिल मैथिल वाला था, तो परफिक्स का अपन यूज कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं वर्ड रूट पर। वर्ड रूट में आपको दिख रहे होंगे 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए अपन यूज़ करते हैं ऑक्ट, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा इस मेन कार्बन चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी वर्ड रूट के बाद में आप लिखते हो सफिक्स, कौन सा सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री सफिक्स किसको बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड्स है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है, इसकी वजह से अपन क्या लगा देंगे, एन। तो ये बन गया 3 एथिल 6 मैथिल ऑक्टेन। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये इसका हो गया सिंपल सा नाम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, किस तरीके से अपन नंबरिंग करते हैं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट जैसे अपन नंबरिंग देख ली 3 एथिल 6 मैथिल ऑक्टेन। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अपना रूल होगा, नेक्स्ट रूल अपना क्या होगा वो अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट अपना कंपैरिजन बिटवीन लोवेस्ट लोकेंट रूल एंड परफेक्ट्स रूल, या कहूँ अल्फाबेटिक कंपैरिजन रूल। अगर अपन इनकी बात आ जाए, अब कहीं कॉन्ट्रास्ट आ जाए जहाँ आपको क्या हो, लोवेस्ट लोकेंट रूल भी लगाना पड़ जाए, अल्फाबेटिक कंपैरिजन रूल भी पड़ जाए, तो किसको प्रेफरेंस देंगे। तो आप एक नोट डाल के एक बात लिख लीजिएगा कि हमेशा नोट डाल के एक बात लिखिएगा कि अपन हमेशा जो अपना लोवेस्ट लोकेंट रूल है, लोवेस्ट लोकेंट रूल है उसको अपन ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं देन किससे, परफेक्ट रूल भी बोलते हैं अपन इसको, या फिर इसको अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल भी अपन बोलते हैं, बात ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा जो प्रेफरेंस अपन देते हैं वो किसको देते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल को अपन ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे देन परफेक्ट रूल या फिर अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इस पर अपन एक एग्जांपल करते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगी ये बात कि ऐसा क्यों लिखा है। देखिएगा एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे कोई सिंपल एग्जांपल है, ये मेरे पास कार्बन की कोई सीधी चेन है, यहाँ भी कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ भी कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। इस बार मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दी है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है मैन कार्बन चेन ढूंढने की। तो अगर मैं सीधी कार्बन चेन ढूंढूँ तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहे हैं। चलिए और चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी, 8 से ज़्यादा कार्बन भी कहीं आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 ही आ रहे हैं। यहाँ चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 ही आ रहे हैं। तो यानी यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़ तो आपको आसानी से दिख रही हैं जहाँ आप मैन कार्बन चूज कर सकते हो आसानी से, जो आपको पसंद हो वही कार्बन चेन चूज कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ एक स्ट्रेट चेन अगर हो तो थोड़ा सा ईजी रहता है अपने को नेमिंग करने में, नंबरिंग वगैरह करने में। तो ये मैंने मैन कार्बन चेन चूज़ कर लिया। आप चाहो तो ये कार्बन चेन भी चूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ये कार्बन चेन भी चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है नंबरिंग करने की। नंबरिंग भी वही 2 तरीके, इस टर्मिनल से स्टार्ट कर दो एक बार इस टर्मिनल से, देखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक अपन ने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो प्रतिस्थापियों की पोजीशन है, या कहूँ साइड चेन की पोजीशन है, एक तो 3 पोजीशन आ रही है और एक आ रही है 7। ये अपने को क्या दिख रहा है, इजी वे में अपने को पोजीशंस दिख रही हैं। चलिए अब अपन इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पोजीशंस क्या क्या आ रही हैं, यहाँ पोजीशन आ रही है 2 और यहाँ पोजीशन आ रही है 6। अब आप इसको देखकर साफ कह दोगे, इसको देखकर आप साफ कहोगे कि अपन तो क्या करेंगे, नंबरिंग इसको दे देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल सही है, इसको नंबरिंग अपन दे देंगे। तो अपने को यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको एक थोड़ा सा डाउट ये हो सकता है कि यहाँ जो प्रतिस्थापी वो एथिल है और एक प्रतिस्थापी है मैथिल। तो एथिल का ई पहले आता है, मैथिल का एम बाद में आता है, तो पहले एथिल आना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले एथिल नहीं आएगा, क्योंकि एथिल की जो पोजीशन अगर आप चेक करोगे
तो वो अपन तो इसके अकॉर्डिंग पोजीशन देंगे 2 6 के अकॉर्डिंग, 3 7 तो वैलिड है ही नहीं, 2 6 के अकॉर्डिंग पोजीशन दोगे तो एथिल 6 पर आ रहा है, ठीक है। तो एथिल चाहे एथिल का ई पहले आए या बाद में आए, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ का कोई मायना नहीं है। आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करना है। यहाँ आपको दिख रहा है डिफरेंस आ रही है पोजीशंस में डिफरेंस आ रही है, तो बस अपना लोवेस्ट लोकेंट रूल लगने वाला है, वो अपन लगा देंगे। आगे आपको सोचना ही नहीं है कि यहाँ प्रतिस्थापन एथिल मेथिल क्या है या फिर उनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहाँ भी अपने को क्या मिले, पोजीशंस में डिफरेंस मिले, तो अपन क्या कर देंगे, सीधा अपन बोल देंगे कि हाँ जो पोजीशंस अपन ले रहे हैं वो क्या होगी, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग होगी। देखिए यहाँ पर 2 नंबर मिनिमम नंबर आ रहा है, यहाँ 3 से ज़्यादा है, तो 3 वाला अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन करेंगे 2 6 वाली पोजीशन, यानी अपनी जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से होगी, एकदम राइट वे में अपनी नंबरिंग होगी यहाँ से। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम थोड़ा सोचिए आप, देखिएगा। नाम करने के लिए वही मैंने बोला, सबसे मिनिमम पोजीशन आप पहले लिखोगे 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, मैथिल। देखिए 2 पे एथिल भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 पे एथिल लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको तो बस सबसे लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग पोजीशन चेक कर ली और जो मिनिमम नंबर पहले उसको लिखिए, फिर उस पर जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी लिखिए या साइड चेन लिखिए मैथिल। ऐसे आप क्या लिख दोगे, अपना 6 पर क्या जुड़ा हुआ है, अपना 6 पर जुड़ा हुआ है क्या, एथिल जुड़ा हुआ है, अपन लिख दिया एथिल, ठीक है। और एथिल लिखने के बाद अपन आगे क्या लिख देंगे, ये तो अपना हो गया परफिक्स, ठीक है। देन अपन मूव करते हैं वर्ड रूट पर। वर्ड रूट कितना हो जाएगा, 8 कार्बन, वर्ड रूट 8 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्ट। और आपको दिख रहा होगा फिर अपन वर्ड रूट के बाद मूव करते हैं सफिक्स पर। सफिक्स पे कौन सा, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स यहाँ चेक करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, यानी अपने को सफिक्स यूज में लेना है एन। और यहाँ 2 डिग्री सफिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई मैन फंक्शनल ग्रुप, कोई भी मैन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 2 डिग्री सफिक्स ना ही यहाँ यूज होगा ना ही यहाँ यूज होगा। या मैंने आपको एक मेन पर्पज़ मेरा यही था आज के लेक्चर में कि आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल, अल्फ़ाबेटिक कंपैरिजन रूल, और अगर इन दोनों में कहीं मिसकंसेप्शन आ जाए, कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो हम दोनों को लगाना पड़े, तो अपन प्रेफरेंस किसको देते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल को प्रेफरेंस अपन देते हैं। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।